दूर दराज से आए हुए आप सभी सम्मानित पिता पितामह, माताएं, बहनों, नौजवान साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को सुनने सुनाने का अवसर मिला हुआ है तथा आपका दर्शन मिल रहा है। और बड़े दुख की बात है कि संगत के बड़े ही जिम्मेदार हमारे बड़े भाई साहब माननीय श्री परमानंद सिंह जी हम लोगों को छोड़ करके चले गए। और बड़ी ही खुशी की बात है कि इस काल माया के देश को छोड़ करके स्वामी जी महाराज के पास पहुंच गए। स्वामी जी महाराज ने हम आप सबको बताया, बच्चा यह देश तुम्हारा नहीं है। हम आप जो है काल माया के देश में आए हुए हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश की धरती गाजीपुर जिले की एक नई घटना, सच्ची घटना, सैकड़ों लोगों के आंखों देखी बताता हूं। 1, 2, 3 जनवरी को जो है गाजीपुर जिले में बिरनो थाना के अंतर्गत एक कुलाल सराय गांव आता है। उसी गांव के रहने वाले माननीय श्री राम लक्ष्मण यादव जी, उनका घर था। घर के बिल्कुल सटे हुए सत्संग का आयोजन 3 दिनों के लिए किया गया था और उनकी तबीयत जो थी खराब होने लगी। संगत के लोगों से कहा कि यह कार्यक्रम जो है चलता रहे, इसको बंद मत करना। आखिरकार सत्संग सुबह शाम चलता रहा। बड़े दूर दूर से लोग आए हुए थे, उधर चंदौली जिले से, सोनभद्र जिले से, हरदोई जिले से, बनारस से, आजमगढ़ से, तमाम जिलों के लोग आए हुए थे। और 3 जनवरी को जो है उनकी हालत जो है बिल्कुल बिगड़ती चली गई। उस समय भी आखिरी समय में उन्होंने कहा कि सत्संग को जारी रखिएगा, बंद मत कीजिएगा। आखिर सत्संग चलता रहा। उसी दौरान जो है आवाज लगाने लगे। अब मैं जा रहा हूं, स्वामी जी महाराज आकर के खड़े हो गए। स्वामी जी महाराज हमको लेने के लिए आ गए, कह रहे हैं कि जल्दी चलो, खाली करो। ये कह करके सैकड़ों लोगों के सामने और शरीर छोड़कर चले गए। तो संत महापुरुष कभी नाम दान देने में चूक नहीं कर सकते। और इस रूह को जिस्म से जुदा होने से पहले संत सद्गुरु अपने भक्तों को, अपने शिष्यों की जीवात्मा को जो अरेस्ट कर लेते हैं, अपने साथ लेकर के चलते हैं, उसमें कभी चूक नहीं कर सकते। तो ये स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको समझाया, बच्चा इस काल माया के देश में, भूल भरम के देश में हम और आप जो है आकर के फंसे हुए हैं। इसमें जो है हमको और आपको जो है विचार करने की जरूरत है। जब संत महापुरुष आकर के नामदान दे देते हैं, उसी समय समझाते हैं, बच्चा यह देश तुम्हारा नहीं है, यह दुनिया जो है मुसाफिर खाना है। यह संसार की वस्तुएं देखने में बड़ी खूबसूरत मालूम होती है। यह संसार फूल से मर को सुंदर देख लू भायो, चाखन लाग्यो उड़ गई रोई हाथ कछु नहीं आयो। देखने में ये सुंदर है, वास्तव में इसके अंदर कुछ है नहीं। इस मुसाफिर खाने में हमको और आपको कुछ समय के लिए भेजा गया। इस मानव शरीर को गुरु महाराज ने कहा यह अमोलक मानव मंदिर है, बेशकीमती जिस्मानी मस्जिद है। इस मानव शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। आखिर क्या माजरा।
दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा जो बैठाई गई प्रभु के पास जाने के लिए, इसी मानव शरीर से रास्ता गया हुआ है। ये मानव शरीर जो है कर्म जोनी है, शेष जोनियां जो है सब भोग जोनियां है। इसीलिए देवी देवता तरसते हैं कि एक बार हमको मानव शरीर मिल जाती और किसी संत महापुरुष की तलाश कर लेते, अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा लेते। वास्तव में उस प्रभु में और संत सदगुरु में कोई भेद, कोई अंतर नहीं होता। भानु रूप मालिक सुन भाई, नर देही में रहा छिपाई। वह प्रभु जो है इस मानव शरीर में उतर करके छोटे बन करके रहते हैं, इसलिए हम और आप नहीं समझ पाते हैं। फकीरों के कलाम कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। हम और आप सत्संग स्वामी जी महाराज के सामने बैठ करके बहुत सुने। जरा विचार करें, बगल में लिखा हुआ है कि संत महापुरुषों के वचन झूठे नहीं होते। हमारे उराग के बीच में स्वामी जी महाराज बहुत सारे वचनों को रखा। मंच पे जब स्वामी जी महाराज आते रहे, मंच पर बैठ करके या खड़े होकर के हमारे औरात के सामने सर झुका करके प्रणाम किया करते थे। वह मालिक, वह प्रभु जो है मानव शरीर में आकर के छिपे हुए हैं, फिर भी हमारे और आपके सामने सर झुका करके प्रणाम करते हैं। महापुरुष दाढ़ी खुजलाते हैं, उसमें भी राज हुआ करता है। किसी ने पूछ लिया, स्वामी जी महाराज हम लोगों के सामने आकर के हम लोगों के कदमों में शीश झुका करके प्रणाम करते हैं, आखिर क्यों? हम तो आपके बच्चे हैं। तब स्वामी जी महाराज अपने आंखों में आंसू लेकर के कहा, ये बेटा, ये जो दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी है, ये प्रभु की अंश है। आने तुम साक्षात प्रभु के रूप में हो और मैं उस प्रभु का दास हूं, सेवक हूं। इसलिए मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे चरणों में शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। और ये बेटा, एक दूसरी बात ये है कि मैं तुम्हारे सामने आकर के क्यों सर झुका करके प्रणाम करता हूं? ये बेटा, मैं ये फरियाद करता हूं कि जब भी संत महापुरुष आते हैं, दुनिया के लोग बड़ी तकलीफें दिए हैं, दुनिया के लोग ताने कसे हैं, दुनिया के लोगों ने महापुरुषों को मारा है, काटा है, सताया है, बड़ी तकलीफ दिया है। दुनिया के लोगों ने संत महापुरुषों को कहा कि ये ढोंगी है, ये झूठ बोलते हैं। तो ये बेटा, हम लोगों को ये दुनिया के लोग तो बहुत सताते हैं। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, ये बेटा, तुम मुझको मत सताना। तुम कोई ऐसा कर्म मत करना कि हमारे दामन में दाग लग जाए। हमारी मर्यादा तुम्हारे हाथों में, इसको संभाल करके रखना। और ये बेटा, दुनिया तो कहती है कि संत महापुरुष झूठ बोलते हैं, कभी तुम मत शंका कर लेना कि हमारे गुरु महाराज झूठ बोल गए। ये बड़ी मर्यादाएं होती हैं महापुरुषों की। जब महापुरुषों ने आकर के समझाया, तुम्हारा यहाँ कोई कुछ नहीं है, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, स्वप्न जागृति दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा, जीव अजान भया परदेसी, देश बिसर गया निसारा। कह कि संसार में चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। इस शरीर के अंदर भी अंधकार का ही भंडार भरा हुआ है। स्वप्न जागृति दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। हम और आप जो है सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, राजे महाराजे बन जाते। जब आंखें खुलती हैं तो सारा सपना जो है चकनाचूर हो जाता है। उसी तरह से महापुरुष कहते हैं कि इन चर्म आंखों से जो भी वस्तुओं को देख रहे हो, ये धन दौलत माल खजाने, रिश्तेदार नातेदार, घर परिवार के लोग, जिस दिन यह रूह जो है इस जिस्म को छोड़ करके जुदा हो जाएगी,
उस दिन तुम्हारा ये सारा संसार का सामान, यहाँ का ज्ञान, यहाँ का विज्ञान और यहाँ का मान सम्मान सब स्वप्न की तरह चकनाचूर हो जाएगा, सब छूट जाएगा। जीव अजान भया परदेसी, देश बिसर गया निसारा। हम और आप जो है अपने देश को छोड़ करके इस पराये देश में आकर के फंसा लिए गए, फंस गए। हमने और आपने अपने गुरु के ऊपर भरोसा न किया, अपने ऊपर भरोसा न किया, इसलिए फंसा लिए गए। देखें, स्वामी जी महाराज ने एक छोटी सी कहानी समझाया। पहले गांव में लोग जो है बड़े धार्मिक लोग, बड़े प्रेमी लोग रहा करते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, सम्मान करते थे। अक्सर गांव में हर जातियों के लोगों को बुला बुला करके लोग बसा लिया करते थे। एक ऐसा ही गांव था जिस गांव में लगभग हर जातियों के लोग थे। उसी गांव के अंतर्गत एक परिवार था नाऊ का, जो नाई बाल काटने का काम करते, नाई का परिवार था। और उसी गांव में एक जो है पंडित का परिवार था। तो नाई के घर पे और पंडित के घर पे बड़ी मित्रता थी। उनकी सोहबत की शोहरत जो है पूरे गांव क्षेत्र में फैली हुई थी। इतना मधुर संबंध था पंडित जी में और उस नाई में। आखिर एक दिन जो है पंडित जी घर छोड़ करके चले गए बाजार सामान लाने के लिए कुछ, और नाई जो था सो गया। अपने घर में नाई सो गया और पंडित जो है बाजार चला गया। मौका पा करके पंडितानी जो है स्नान करने चली गई। अब नाई की जो दुल्हन थी नाइन सोची कि मैं क्या करूं, चलूं जरा पंडितानी के पास बैठूं, कुछ समय कट जाए। जब नाई जो है पंडितानी के घर में पहुंचती है तो पंडितानी जी जो है नथिया छोड़ करके रख दी थी और स्नान करने जा रही थी। अब उस नाइन जो थी वो समझ गई कि लग रहा है कि ये परंपरा है, नथिया इनके नाक में नहीं छोड़ करके खोल करके रख दी है, इसका मतलब कि ये विधवा हो गई, ये स्नान कर रही है। बस रोती हुई वापस आती है, अपने पतिदेव को उस नाई को जगाती है। आप सोए हुए हैं, पंडितानी जो है विधवा हो गई। रोती हुई कह रही है, वह नाइन भी रोने लगी और उसका आदमी भी रोने लगा। और रोते हुए जो है नाव चल दिया लोहार के यहाँ टिकठी बनवाने के लिए। रोते हुए जा रहा है, तब तक उधर से पंडित जी जो है सामान खरीद करके ला रहे थे। नाव को रोते हुए देख करके पंडित जी रोने लगे। अरे भाई क्यों रो रहे हो? कहा कि क्या करूं, पंडितानी जी विधवा हो गई, इसीलिए मैं रो रहा हूं। और गया था मैं लोहार के यहाँ टिकठी सजाने के लिए। ये सोच करके वो पंडित भी रोने लगा। दोनों रोते हुए उस गांव में आ रहे हैं। गांव के लोगों ने पूछा, आखिर तुम लोग क्यों रो रहे हो? बात जब आगे बढ़ी तो नाई भी कहा कि पंडितानी जी विधवा हो गई, और पंडित जी भी कह रहे हैं कि नाई ये जो है पंडितानी विधवा हो गई, इसलिए मैं भी रो रहा हूं। तो किसी समझदार ने कहा, अरे बेवकूफ है क्या यार, पंडित हैं, अभी आप जीवित हैं तो ये पंडितानी विधवा कैसे हो गई? रोना तो बंद हुआ, लेकिन कहा कि मैं ये तो जानता हूं कि मैं जीवित हूं तो पंडितानी विधवा नहीं हो सकती, लेकिन हमारा ये नाई इतना मित्र है, इतना खास हितैषी है, मैं इसके बातों पे कैसे विश्वास न करूं? इसके विश्वास में आकर के मैं रो रहा। यही बात तो हमको रात को धोखा दे गई। स्वामी जी महाराज ने सारे वचनों को हमको रात को समझाया, चिताया। इसके बाद भी हम और आप जो है
अपने मन रूपी नाई के बहकावे में आकर के या स्वामी जी महाराज के साथ में रहने वाले जो नाई का काम करते रहे उनके बहकावे में आकर के हमने और आपने अपने स्वामी जी महाराज के वचनों से दूर हो गए, अपने स्वामी जी महाराज के वचनों पे शंका कर बैठे। किसके चक्कर में? अपने मन के चक्कर में, गुरु भाइयों के चक्कर में। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा ये हमारा बड़ा ही सीधा और सरल रास्ता है, सीधा चलोगे तो पार हो जाओगे, इधर उधर घूमोगे तो धोखे खाओगे। तुम मुझको देखो, मैं तुमको देखो। आप सब लोग सुने हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कभी ये प्राथमिकता न दिया कि बच्चा तू अपने गुरु भाइयों के तरफ देखने लगना, हमारे ऊपर शंका कर जाना और गुरु भाइयों की तरफ देखने लगना। ये कभी गुरु महाराज ने नहीं कहा। तुम मुझको देखो और मैं तुमको देखूं। नैनो भीतर आओ तो ढांप नयन तो हिनू, ना मैं देखो और को ना तो ही देखन दू। स्वामी जी महाराज ने कहा तू हमारे आंखों के अंदर आ करके समा जा, मैं पलक रूपी शामियाने के अंदर तुमको समाहित कर लूं, मेरे सिवा तुमको कोई ना देखने पावे और तुम्हारे सिवा हमको कोई ना देखने पावे। ये स्वामी जी महाराज ने हमको आपको पढ़ाया समझाया। स्वामी जी महाराज ने कहा, प्रथम समय में ही स्वामी जी महाराज ने पढ़ा दिया, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। हमको तो आपको गुरु महाराज के वचनों पे, गुरु महाराज के ऊपर अपने को कुर्बान हो जाना चाहिए था, लेकिन हम और आप किसी दूसरे से प्रेम कर लिए, किसी दूसरे के चक्कर में चले गए। एक ही मन है, किसको किसको आप मन को बांटेंगे? स्वामी जी महाराज को देंगे या जो दूसरे गुरु बन बैठे हैं उनको देंगे या किनको देंगे? या एक ही तो आपके पास मन है, आप खुद विचार कर लीजिए कि किसको देना है आपको। ये स्वामी जी महाराज ने सब कुछ समझाया, चेताया, कहा बच्चा यहाँ कोई किसी का नहीं है, खिजाओं में गुलिस्ता का कोई हमदम नहीं होता, कली के मौत का बागमा को भी कोई गम नहीं होता। काश कोई ये हकीकत जानता होता, रूहानी जख्म भरने का फकीरों के सिवा कोई मरहम नहीं होता। हमारे ऊपर और आपके ऊपर जो बीमारी लगी हुई है, जीवात्मा के ऊपर जो गुनाहों का पहाड़ लदा हुआ है, गुरु के सिवा कोई आपको उतारने वाला नहीं है। जब चाह जिगर में फूल की हो, बगिया को सजाना होगा, गर मालिक से मिलना है तो सत्य गुरु से प्रीत लगाना होगा। क्यों गुमान है करते इस मिट्टी पर, एक दिन तो यह संसार में गाना होगा, सब छूट जाएगा। गुरु के ऊपर विश्वास कीजिए। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, गुरु के वचनों पे जो शहीद हो जाए सच्ची यही शहादत है। गुरु के ऊपर कुर्बान होने की जरूरत है। जिसको हमने और आपने अपना समझा, जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सभय पात झड़ गई हैं। घर के कई है बेगई कारो भूत भय को खई है, जा प्रीतम सो प्रीत घनेरी सो देख दे रही है। कहाँ वह ताल कहाँ वह शोभा देखत धूल उड़ई है, भाई बंधु कुटुंब कबीला सुमिर सुमिर पछतई है, सो तो सुर दुर्लभ देवन को संगत बह पई। जिसको हमने और आपने अपना समझा, यह हमारी माँ है, हमारी बहन, हमारे बेटा, हमारी बेटी। महापुरुषों ने कहा इसमें तुम्हारा कोई साथी नहीं है। साहब ये जो है ये काल माया का देश है, माया इतनी चांडालिल है। यही माया जो है कभी माँ बन करके आती है, यही माँ किसी दूसरे जन्म में बेटी बन करके आती है, यही बिटिया किसी दूसरे जन्म में दुल्हन बन करके आती है, यही दुल्हन किसी दूसरे जन्म में बहन बन करके आती है। असहज माया जाल बिछाई निक्षण की कोल, सब लोग भरम गए धोखा में। तो महापुरुष कहते हैं कि जिस दिन ये श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, गिन करके दी गई है, ये मकान जो है
ये मानव मंदिर जो है जमीन पे धराशायी हो जाएगा। जिसको तू उतना समझता है कि ये हमारी धर्म पत्नी हमको खाना खाए बगैर हमारा इंतजार करती है, प्राण से बढ़ करके हमको प्यार करती है, उन्हीं से अगर कहा जाए कि तुम्हारे पति का जो है आज देहांत हो गया, पति देव के साथ में एकांत में अंधेरे कमरे में आज सो ले, कल सुबह इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। वही कहते हैं कि बेगई कारो भूत भयो को खई है, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी सो देखने रही हैं। वही कहते हैं कि जल्दी से इनको घर से बाहर कर दीजिए, नहीं तो ये प्रेत बन करके हमको पकड़ लेंगे। यही तो उनका प्रेम था, इसी प्रेम में तो हम और आप फंसे। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा इन देवियों को चाहिए कि बहादुर पैदा करें, इनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, इनके अंदर जो एक गुणों की खान होती है, ममता का भंडार होता है, इनको बड़ी प्राथमिकता स्वामी जी महाराज ने दिया। नारी ही नर को जन्म देती जग में, महामाया जग में कहाती है नारी, नारी के उर में है रमते नारायण, सुखद स्नेह सपना सजाती है नारी, नारी नजर सर से बेधे जिगर को, मोहब्बत का मरहम लगाती है नारी, नारी से कोई नहीं पार पाया, भटकते को राह बताती है नारी। अगर आप भटक रहे हैं, ये बहाने चाह दें कि आप जो है गुरु के वचनों में रहिए, गुरु के आदेश का पालन कीजिए, स्वामी जी महाराज के वचन झूठे नहीं होंगे। आप कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपको रास्ता दिखा देंगे ये। ऐसी इनके अंदर गुरु भक्ति हुआ करती है। तो स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको सब कुछ समझाया। स्वामी जी महाराज ने कहा जब संत महापुरुष नामदान दे देते हैं उसी समय से इस घाट पे मौजूद हो जाते हैं। एक पल के लिए जो है गुरु अपने भक्त से विचलित नहीं होते। जैसे माँ होती है, मासूम बच्चा को रोते हुए देखती है तो कलेजा फाट जाता है, गले से लगा लेती है। बच्चा खेलता रहता है तो माँ अपने काम धंधे में व्यस्त रहती है। उसी तरह से गुरु के याद में हम और आप लगे रहें। माँ को जो है चिंता होती है कि हमारे बच्चे की कैसी तबीयत है, हमारे बच्चे को किस चीज की जरूरत है, भूख लगी है, प्यास लगी है, सब कुछ माँ समझ जाती है। और बच्चा कैसे समझा देता है, रो करके समझा लेता है कि माँ हमको भूख लग गई, माँ हमको प्यास लग गई। बच्चा कुछ नहीं कहता लेकिन माँ सब कुछ समझ जाती है। उसी तरह से गुरु के सामने हम और आप अगर रोने लगे, हमको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी महाराज को सब कुछ मालूम है कि हमारे बच्चे को किस चीज की जरूरत है। दादू राजिक रीजक लिए खड़ा, देव हाथों हाथ, पूरा पास है सदा हमारे साथ। ऐसा वो अनामी महाप्रभु हमारे और आपके बीच में आए हुए हैं। इसके बाद भी संदेह करते हैं। दिल के आईने में अपना हुस्न दिखलाता है वो यार, तेरे जिस्म का जंगई है हिजाब, तेरे चश्मा हिजाब पे। ये हमारे और आपके कर्म हैं कि जो गुरु के वचनों से दूर कर जाते हैं। ये लोग हमको और आपको समझा करके स्वामी जी महाराज के पास ले गए। हमको और आपको पहले मालूम नहीं था कि ये साक्षात प्रभु उतर करके आए हुए हैं, लेकिन हमारे प्रेमी भाई बहन जो है समझाए कि ये मालिक हैं, ये प्रभु हैं, इनके पास चले। तो उन्होंने तो स्कूल में हमको और आपको दाखिला करा दिया। हम और आप पढ़ने लगे और वो दाखिला करा करके वापस हो लिए। वो नहीं पूछे कि इसमें पढ़ाई हमको भी करना चाहिए था। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, पुराने लोग पीछे हो जाएंगे और नए लोग आगे हो जाएंगे। आने जिसने हमको और आपको समझा करके स्वामी जी महाराज के चरणों में लगाए, वही गुरु के वचनों पे संदेह कर बैठे। आने हमको और आपको स्वामी जी महाराज ने सब कुछ समझा दिया। आए खुदा इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आप ही ने बनाई यह हालत मेरी, आप ही पूछते हैं ये क्या हो गया। यही लोग समझाए कि ये प्रभु हैं और आज वही गुरु के वचनों पे शंका कर बैठे। आप ही ने बनाई यह हालत मेरी, आज आप ही पूछते हैं ये क्या हो गया। गुरु के वचनों पे शंका करने लगे। स्वामी जी महाराज ने सदा हमको और आपको सावधान किया, बच्चा देखो सत्संग में
काल के जीव भी बैठ करके नामदान ले लिए हैं। धोखा मत खाना। स्वामी जी महाराज ने सबको समझा, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी धोखा खाते हैं। जिस समय स्वामी जी महाराज सबाब पे थे, गुरु के इश्क में हम कभी मुस्कुराया करते थे, उजालों में भी शोर मचाया करते थे, मगर जला डाला उसी दिए ने हमारा यासिया, जिस दिए को हवाओं से हम बचाया करते थे। अने हमने और आपने गुरु से प्रेम तो खूब किया, गुरु के इश्क में कभी मुस्कुराया करते थे, उजालों में भी शोर मचाया करते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा हमारे अगल बगल चलने वालों को दूध का धूला मत समझ लेना, ये कोई भगवान नहीं है। लेकिन फिर भी आपने क्या कर डाला, जला डाला उसी दिए ने हमारा यासिया। जो स्वामी जी महाराज के अगल बगल चलने वाले थे, सबकी बात मैं नहीं करता, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बहकाव में हम अब आ गए, उन्हीं को हम लोगों ने बहुत बड़े गुरु भक्त समझ लिए। जला डाला उसी दिए ने हमारा यासिया। गुरु महाराज की सजी सजाई बगिया को, गुरु महाराज के ये गुलशन के सुमन को, फूलों को मसल डाला लोगों ने। इसलिए हमको और आपको विचार करने की जरूरत है। संत महापुरुष इशारे में तो बात करते हैं, सैन बैन समझे नहीं तासो कुछ ने कहा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि महापुरुष इशारे में बात करते हैं, समझने की कोशिश किया करो। इनके बातों को सुनते हैं, अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं, धोखा खा जाते हैं। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, महापुरुषों के वचन का अर्थ अगर हम ना निकालें तो धोखा खाते हैं। चमन को सींचने में ही कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, पर लगा इल्जाम चमन की बेवफाई का। जिन्होंने रौंद डाला चमन को, वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। जिन्होंने गुरु महाराज की बगिया को मसल डाला। हमारे माननीय एसपी साहब आपके सामने आकर के बताए, लोग मना करते हैं, उनके सत्संग में मत जाना, उनके में मत जाना, उनके में मत जाना। अरे ये क्या आप लोग कर डाले? जहां गुरु के वचन सुनने को मिले वहां आपको मना कर दिया जाता है और आप मान जाते हैं। आप कैसे उनके वचनों में आ जाते हैं कि गुरु के वचन सुनने के लिए मना कर रहे हैं, उनके ऊपर आप विश्वास कर जाते हैं। देखा, जयमल सिंह जी महाराज के जमाने की एक शिष्या थी जिसका नाम था बीबी सिब्बो। बीबी सिब्बो अपने गुरु महाराज के आश्रम में रहती थी, गुरु महाराज की सेवा सत्कार किया करती थी। एक दिन अंधेरी में अनेक खाना बना करके सो गई बीबी सिब्बो आश्रम में। स्वामी जी महाराज भी सो गए। भोरहरी होती है, भोरहरी होने में अपने गुरु के लिए खाने पीने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था बीबी सिब्बो किया करती थी। गरीबी का समय था, एक ही कपड़ा था। वो सोच रहे कि जल्दी जल्दी से मैं जो है नंगी होकर के नहा लूं, इसके बाद जो है अपने गुरु महाराज की सेवा में लग जाऊंगी। उसी समय गुरु का गुणगान गाता हुआ एक जोगी जो है उसी रास्ते को पकड़ करके भोरहरी में जा रहा था। बीबी सिब्बो जो है नंगी हो चुकी थी, स्नान करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब गुरु के गुणगान की आवाज कान में पड़ी, तुरंत बीबी सिब्बो जो है नंगी हालत में दौड़ पड़ी और जाके गुरु महाराज के चरणों में गिर गई। गुरु महाराज ने देखा, अरे पगली, तू नंगी होकर के चली आई, जल्दी जा कपड़े पहन करके आ। ऐसे होती है गुरु भक्ति। प्रेम दीवानी जब भई प्रीतम के रंगमाज, सहजो सुधि बुद्धि सब गई तन की सीधी ना। गुरु के प्रेम में आपको लोग बाधा खड़ी कर दिए, आपके सामने दीवार खड़ी कर दिए और आप गुरु के वचनों पे शंका करके गुरु को छोड़ करके चले गए। स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाया। देखें बात उस समय के सिख गुरुओं में 10 गुरु हुए हैं। प्रथम गुरु नानक साहब, दूसरे गुरु जो है गुरु अंगद देव जी महाराज, तीसरे गुरु जो है अमरदास जी महाराज, और अमरदास जी महाराज के शिष्य हो गए रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज के शिष्य थे अर्जुन देव जी महाराज। अर्जुन देव जी महाराज के शिष्य हुए हरगोविंद सिंह जी महाराज। हरगोविंद सिंह जी महाराज के शिष्य हुए हरराय जी महाराज।
हरिराय जी महाराज के शिष्य हरकिशन सिंह जी महाराज, हरकिशन सिंह जी महाराज के शिष्य गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज, और गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज के शिष्य थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो आपके इसी बिहार में आनंदपुर में रहा करते थे। तो पांचवें पातशाही के मालिक अर्जुन देव जी महाराज के बेटे थे हरगोविंद सिंह जी, और उनके लड़के थे हरिराय जी महाराज। हरिराय जी महाराज के दो बेटे, बड़े बेटे का नाम राम राय, छोटे बेटे का नाम जो है हरकिशन सिंह जी, और एक बिटिया थी जिसका नाम था रूप कौर। आखिरकार हरकिशन सिंह जी महाराज की उम्र नाजुक रही, 5 बरस की रही, तब तक उनके पिताजी जो है 31 बरस की अवस्था में मौज फरमा दिया शरीर को छोड़ करके जाने की। आखिरकार हरकिशन सिंह जी को ही उत्तराधिकारी बना दिया, और राम राय जो बड़ा लड़के थे, जब छोटे भाई को उत्तराधिकारी बना दिया गया तो बड़ा भाई जो है औरंगजेब का जमाना था, भाई के विरोध में औरंगजेब से जाकर के मित्रता कर लिया, उधर चला गया। मां का भी देहांत हो गया। हरकिशन सिंह जी महाराज की उम्र 5 बरस की उम्र में ही गुरु गद्दी पे विराजमान हो गए, और उनकी बहन जो थी जिसकी उम्र 9 बरस, आने 9 बरस की वो बहन अपने भाई का पालन पोषण कर रही है, देख रेख कर रही है। सारा घर जो है वीरान हो चुका है, भाई का पालन पोषण वो बहन प्यार कर रही है। आखिरकार लगभग 2.5 वर्ष का समय जब व्यतीत हुआ, हरकिशन सिंह जी महाराज भी शरीर छोड़ करके मौज फरमा दिया जाने की। अब जो है आखिरकार जब संगत के सामने प्रेमियों को बुला करके हरकिशन सिंह जी महाराज ने कहा अब मैं शरीर छोड़ करके जा रहा हूं, सब लोग रोने लगे, सब लोग रोने लगे। लेकिन रोने से पहले देखें, अभी जाने से पहले जो है हरकिशन सिंह जी महाराज की उम्र जब लगभग 6 बरस की हुई थी, साधना में बैठे हुए थे, चौकी आने तखत पे बैठ करके साधना भजन कर रहे थे। बहन देख रही है हमारा भाई साधना कर रहा है, चौकी का जो पाया है टूटा हुआ है और हिलेगा तो गिर जाएगा और चोट लग जाएगी। बहन जाकर के पाए के पास में बैठ जाती है। पाए के पास में जब बहन जाकर के बैठ गई, भाई का जब ध्यान टूटा, देख रहे हैं कि बहन पाए के पास में बैठी है, पूछे अरे बहन तू यहाँ क्या कर रही है, और ये तुम्हारे पांव से ये खून बह रहा है। बहन कही भैया पाया टूटा था, मैं बैठ गई कि तू गिर जाएगा चोट लग जाएगी, इसलिए यहाँ बैठा हूँ, और इसमें एक कील निकली हुई थी जो हमारे पाँव में चुभ गई, यही खून बह रहा है। देखा वो हरकिशन सिंह जी महाराज की उम्र 6 बरस थी, और मौज में आ जाते हैं, और मौज में आकर के आवाज लगा दे अरे बहन आज जो मांगना चाहती है मांग ले, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बहन जल्दीबाजी कर जाती है, कहती है भैया अगर देना ही चाहते हो ना तो ये गुरु गद्दी जो है हमारे ही खानदान में रह जा, हमारे घराने में ही रह जा। कहे अरे बहन ये तू क्या मांग रही है, अरे मालिक से उस मालिक को मांगना चाहिए था, तू क्या मांग रही है। दुनिया ऐसी बावरी भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे बेटा मांगत यही गोसाई दीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधु अंधों को क्या कीजिए जी, मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, क्या मांग रही है। कहे कि मैं यही मांग रही हूँ, गुरु गद्दी चाहिए घराने में खानदान में। कहे कि ठीक है लेकिन लड़ाई होगी, कुर्बानियां देनी होगी। कहे कि ठीक है। आखिरकार हरकिशन सिंह जी महाराज के जब जाने का समय हुआ, मौज फरमा दिया संगत के सामने। लोगों ने पूछा हुजूर आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। कहे कि हमारा उत्तराधिकारी जो है बाबा बकाला गांव में होगा। देखा इशारे में महापुरुष समझा रहे पर्दे के आड़ में, हमारा उत्तराधिकारी जो है बाबा बकाला गांव में होगा। ये कह करके शरीर छोड़कर चले गए। अब देखें उसका नाजायज फायदा लेने के लिए जो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा इन्होंने तो सब कुछ समझा दिया हमको, आपको आगे भविष्य में बहुत सारे नकली जय गुरुदेव बनेंगे, जय गुरुदेव जी महाराज के नाम पे लोग दुकानें लगाएंगे।
ये आगाह किए हुए हैं स्वामी जी महाराज। उसी चीज को वो समझा रहे हैं कि बाबा बकाला गांव में हमारा उत्तराधिकारी होगा। बस तुरंत जो है चारों तरफ से लोग लग गए, दाढ़ी बाल बढ़ा बढ़ा करके 22 लोग उस गांव को छाप लिए, घेर लिए, संत बन करके भी आने दाढ़ी बाल बढ़ा करके बैल पीपर कंठा पान करके लोगों को सत्संग सुनाने लगे, नामदान देने लगे, समझाने चेताने लगे। महापुरुष जब निशाने पर लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। आप देखें चारों तरफ संगत में ये जो हलचल मची हुई थी कि वर्तमान संत सदगुरु कौन है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। तब तक हिंदुस्तान में रहने वाला एक मक्खन शाह नाम का आदमी था जो फ्रांस में सामान ले जाकर के बेचता था, फ्रांस से सामान ला करके हिंदुस्तान में बेचता था, समुद्र बीच में पड़ता रहा, जहाज के माध्यम से आता जाता रहा, सामान लाद करके फ्रांस से लेकर के हिंदुस्तान में आ रहा था। उसी समुद्र के अंदर जो है ज्वार भाटा उठा, और जब ज्वार भाटा उठा अब जहाज जो है डूबने लगी तो फरियाद कर दिया। जो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जब भी तुम्हारे ऊपर आफत विपत मुसीबत आ जाए, पानी में डूबने लगो, मकान में दब जाओ, आग में जलने लगो, कोई सहारा ना हो तो जय गुरुदेव नाम पुकारोगे तो उस समय मैं तुम्हारी आकर के मदद कर दूंगा। वही आवाज कहीं से वो भी सुना था कि जो वर्तमान के संत सदगुरु होते हैं, साक्षात प्रभु होते हैं। आवाज लगा दिया, जो वर्तमान का संत सदगुरु है हमारे प्राण की रक्षा कर दे, हमारी जहाज को किनारे लगा दे, मैं 500 मोहरे भेंट चढ़ाऊंगा। आखिरकार ज्वार भाटा शांत होता है, जहाज किनारे लगती है, सामान बेचा, बेच करके मोहरों को इकट्ठा किया और लेकर के वर्तमान संत सदगुरु की खोज में निकल गया। इधर अगल बगल से और लोग कुछ लोग लग गए। जब जान गए तो ये पता चला कि वर्तमान संत सदगुरु की परीक्षा होगी, तो पीछे पीछे से लोग लग गए, खोजते हुए चला जा रहा है। हरकिशन सिंह जी के आश्रम में पहुंचा, पता चला शरीर छोड़ दिए हैं। उनका उत्तराधिकारी बाबा बकाला गांव में होगा, वहां पहुंचता है। लोगों का जमघट साथ में चला। जब वहां पहुंचा तो देख रहा है 22 लोग जो हैं गद्दी पे बैठे हुए, जगह जगह नामदान दे रहे, सत्संग सुना रहे हैं। अब सोचा क्या किया जाए, कहे कि अब 500 मोहरे भेंट नहीं चढ़ाऊंगा, 5 मोहरे चढ़ाऊंगा, जो वर्तमान का संत सदगुरु होगा हमारी चोरी को पकड़ लेगा। आने 5 मोहरे चढ़ाया, बारी बारी से सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आबाद रहो, मस्त रहो। तब मक्खन शाह ने कहा, इसमें कोई वर्तमान का संत सदगुरु नहीं है, ये सब संगत को लूटने का काम कर रहे, संगत को ठगने का काम कर रहे हैं। और कोई इस गांव में है? लोगों ने कहा इस गांव में और कोई नहीं है। तब देखें वो सांसारिक था। हमको और आपको स्वामी जी महाराज ने तो 60 वर्षों तक पढ़ाया, इसके बाद भी हम लोगों ने शंका कर लिया, लेकिन वो सांसारिक था, कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फकीरों के कलाम कभी झूठे नहीं हो सकते, इसी गांव में वो महापुरुष होगा। तब लोगों ने कहा एक बुढ़िया के घर में एक जो है लड़का साधना करता है, जरा उसके पास जाए तो। जब वो मक्खन शाह उस बुढ़िया के घर में पहुंचा, अंदर से दरवाजा खोल करके एक लड़का जब बाहर आता है, उसी समय मक्खन शाह 5 मोहरे निकाला और चरण स्पर्श करके रख दिया। वो लड़का बोल पड़ा, अरे मक्खन शाह, जरा उस समय को तुम याद करो जिस समय तुम्हारी जहाज समुद्र में डूब रही थी। तूने वादा किया था कि मैं 500 मोहरे भेंट चढ़ाऊंगा, अगर हमारी जहाज किनारे लग जाएगी, हमारे प्राण की रक्षा हो जाएगी। तो तू आज 5 मोहरे भेंट चढ़ा रहा है, तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? देख ले हमारे इस कंधे को, जिस समय तुम्हारी जहाज डूब रही थी उस समय हमने अपने कंधे को लगा करके तुम्हारी जहाज को किनारे लगाया था, देख ले ये कीलों के निशान है, जख्म है। तब लोगों ने माना कि हाँ यही वर्तमान संत सदगुरु हैं। जिस लड़के का नाम था तेगा सिंह, वही तेगा सिंह जो है गुरु तेग बहादुर सिंह के नाम से मशहूर हुए। और वो गुरु तेगा सिंह, तेग बहादुर सिंह जी कौन थे? हरगोविंद सिंह जी महाराज के सबसे बेटे छोटे जो थे गुरु दित्ता सिंह के भतीजे थे, और इनके मतलब रिश्ते में चाचा लगते थे। अपने चाचा को उत्तराधिकारी बना दिए, गुरु गद्दी खानदान में रही,
कुर्बानी होगी, मार काट होगी। देखा तो गुरु तेग बहादुर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक पे खड़ा करके लोगों ने संकलन कर दिया। ये महापुरुषों के कलाम होते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने समय समय पे महापुरुष जो है करते हैं, खेल करते हैं। दीद के तालिब के लिए हुस्न यार का दर फिर खुल गया। हुस्न आने दीद के तालिब के लिए हुस्न यार का दर फिर खुल गया। अपनी शोहरत से वो तौबा इस जहां में कर गया। चेहरा दिखाकर दिल चुरा कर छिप गया पर्दे में। वो जिगर के पुराने जख्म पे एक और जख्म दे गया। जल गई ये खा के हस्ती जुदाई की आग में, उम्र की पूंजी मेरी वो गम के हवाले कर गया। ये तो महापुरुषों की अदा होती है। पहले प्रेम करते हैं, प्रेम करने के बाद जो है छिप जाते हैं। दीद के तालिब के लिए हुस्न यार का दर फिर खुल गया। आने दीदार चाहने वालों के लिए, गुरु से जो दीदार करते हैं, प्यार करते हैं, उसके लिए गुरु का दरवाजा खुल जाता है। दीद के तालिब के लिए हुस्न यार का दर फिर खुल गया। अपनी शोहरत से वो इस तौबा जहां में कर गया। इस दुनिया से जरा सा हट जाते हैं, बिरह की आग लगाते हैं। जिगर के पुराने जख्म पे एक और जख्म दे गया। हम और आप तो खुदे रो रहे थे। इस काल माया के देश में मारे काटे जा रहे थे, हम लोग खुदे सताए जा रहे थे। तब तक गुरु महाराज ने बिरह की आग लगा दिया। जिगर के पुराने जख्म पे एक और जख्म दे गए। जल गई है खाके हस्ती जुदाई की आग में। गुरु से प्रेम करने के बाद जो बिरह की आग लगी, उसमें हमको और आपको जला देना चाहिए था। गुरु के याद में रोना चाहिए था, आंसुओं की धारा में। गुरु के प्रेम में अपने को मिटा देना चाहिए था। लेकिन हमको और आपको इस जलती हुई बिरह की आग में लोगों ने पानी डाल करके बुझा दिया। लोग कैसे बुझा दिए? इस तरह से बुझा दिए जो गुरु के याद में, गुरु के बिरह में जो आंखों से आंसुओं की बारिश कर रहे थे, उनको लोग धीरे सा लेकर चले गए। अरे तू कहां भटक रहा है? स्वामी जी महाराज तो शरीर बदल करके आ गए, यहां है। इस तरह से धोखा हो गई। बिरह की आग में रोना चाहिए था, लेकिन धोखा हम और आपने खा लिया, क्योंकि दूसरे को गुरु मान बैठे। यही से हमको और आपको एक भारी नुकसान हुआ। स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको समझाया, बच्चा देखो जब संत महापुरुष आते हैं तो तुम्हारे बीच में आकर के वो मानव को संदेश सुनाते हैं उस मालिक का। होते कौन है? सत्य गुरु है, सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। दूर से दूर ऊंचते ऊंचा, बाट न घाट गली नहीं कूचा। आदि अनंत मध्य नहीं तीरा, अगम अपार अति गहिर गंभीरा। कच्छ दृष्टि जहाँ ध्यान लगावे, पल में कीट भृंग हो जावे। जैसे चकोर चंद के पासा, दिसे धरती बसे आकाशा। कह यारी ऐसे मन लावे, तब चात्रिक स्वाति जल पावे। कह रहे कि सतगुरु है, सतपुरुष अकेला। हम और आप समझते हैं कि स्वामी जी महाराज हमारे और आपके बीच में आकर के नामदान दिए। साधारण कोई मानव है, उनका दरबार सतलोक में लगा रहता है। सतगुरु है, सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। जीवात्मा जहां बैठी नीचे ये पिंड लोक है, यहां से लेकर के ईश्वर धाम तक अंडलोक, उसके बाद जो है ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक। तो कह रहे कि पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। दूर ते दूर ऊंचते ऊंचा, बाट न घाट गली नहीं कूचा। आदि नयंत मध्य नहीं तीरा, अगम अपार अति गहिर गंभीरा। ये गुरु जो है वो अपार है, अगम है, उस धाम में विराजमान है। कच्छ दृष्टि जहाँ ध्यान लगाए, पलमा कीट भृंग हो जाए। देखें कछुआ जो होती है पानी में रहती है, अंडा देने के लिए बाहर निकलती है और बाहर जाकर के अंडा देती है और अपने नजरों से उस अंडे को सेती है, तो अंडे में जीव पड़ता है। तो उसी चीज को कह रहे हैं कि कैसे गुरु भक्ति करनी है। कच्छ दृष्टि जहाँ ध्यान लगावे, जैसे कछुआ पानी में रहते हुए अपने नजरों को अंडे में लगाई है, उसी तरह से इस दुनिया में रहते हुए हमको और आपको अपना ध्यान जो है गुरु के चरणों में लगाए रखना है। ज्यों तिरिया पी हर बसे,
सूरत रहे प्युमान, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले ना। जैसे बेटी की शादी होती है, बेटी दुल्हन बनकर के ससुराल जाती है, जब पुनः अपने मैके आती है उसका ख्याल ध्यान जो है अपने पतिदेव में लगा रहता है। उसी तरह से इस दुनिया में रहते हुए अपने मन को गुरु की तरफ लगा देना है। पलमा कीट भृंग हो जावे। भृंग एक प्रकार का कीड़ा होता है जो झिंगुर को पकड़ करके लाता है और ला करके उसकी मोछों को, पंखों को, पैरों को कुतर देता है और किसी क्षेत्र में घुसा करके दरवाजे पे बैठ जाता है। 24 घंटे आवाज लगाता है। उसकी आवाज से उस झिंगुर के अंदर जो है परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। ये पंख जम जाते, ये पैर जम जाते, मूछें जम जाती। आवाज दे दे करके भृंग जो है उस झिंगुर को अपने समान बना लेता है। उसी तरह से गुरु हमको और आपको आवाज दे दे करके अपने समान बना लेते हैं, बशर्ते हमको और आपको अपना मन गुरु को अर्पित करना होगा। कह यारी ऐसे मन लावे तब चात्रिक स्वाति जल पावे। तब वो जो है वो स्वाति जल मतलब शिवाती की बूंद का जो पपिया इंतजार करता है, उसको इतना प्रेम होता है शिवाती की बूंद से। ऊंचे जात पपीहरा नीचो पिवत नली, कहीं आचे घम श्याम सो कहीं दुख सहे शरीर। वो पपिया जो है इतना प्रेम करता है शिवाती की बूंद से, वो समुद्र में डूब करके मर जाएगा, तालाब में डूब करके मर जाएगा, लेकिन एक बूंद का पान नहीं करता है। शिवाती नक्षत्र जब आती है अपना चोंच उठा करके जो है इंतजार करता है कि शिवाती की बूंद बरसेगी और उस बूंद का मैं पान करूंगा। लाख बादल जो है बिजलियां गिराता रहे लेकिन इसकी परवाह नहीं करता है, वो इंतजार करता है। ऊंची जात पपीहरा नीचो पिवत ननी, कहीं आचे घनश्याम सो कई दुख सहे शरीर। वो लाख बादल बिजलियां गिराता रहेगा लेकिन परवाह नहीं करेगा, उस बूंद का इंतजार करता है। उसी तरह से हमको और आपको जो गुरु के तरफ हम ध्यान लगाना है। हमको और आपको क्या पता था कि हम कहाँ हैं? ये तो हमको और आपको स्वामी जी महाराज ने आकर के समझाया। शलभ सो गया था समाने जगाई, वहां से यहां तक हमें खींच लाई। अरे ये पतंगे जो होते हैं सोए रहते हैं, लेकिन जब समा जलती है तो अपने आप ये पतंगे जो है उसके प्रकाश को देख करके आ जाते हैं। वही कहते हैं शलभ माने पतंगा, शलभ सो गया था समा ने जगाई। आने ये दीपक जब जला, चिराग जला तो उसको जगा दिया, वहां से यहां तक हमें खींच लाई। ये तो गुरु महाराज का जलवा रहा, गुरु महाराज का प्रेम रहा। जब गुरु महाराज अपने प्रचंड रूप को धारण किए तो हम और आप अपने आप खींचे चले आए, लेकिन पीछे से खींचने वाले लोग भी लगे हैं। इसलिए हम और आप से जो है निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप जो है गुरु महाराज के वचनों पे कुर्बान हो जाइए। भुला दीजिए दुनिया को, भुला दीजिए दुनिया के रिश्ते नाते को, भुला दीजिए सबको और गुरु के ऊपर विश्वास कर लीजिए। गुरु के ऊपर जब विश्वास कर लेंगे तो आपका काम जो है हो जाएगा। धन की धारा में सारा धर्म बह गया, हम और आप गुरु से दूर क्यों चले गए? किसी को मान सम्मान मिलने लगा, किसी को धन दौलत मिलने लगा, उसी लालच में तो गुरु के वचनों से वंचित हो गए। धन की धारा में सारा धर्म बह गया, चाहती ये धरा है धवल चेतना। जागो जागो जवानों जगा दो जरा, सोने वालों के दिल में नवल चेतना। आप लोग निकल जाएं और ये भोले भाले भाई बहन जो ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, इनको जो है गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाएं, गुरु के वचनों को सुनाएं और सुने और ध्यान और भजन करें और गुरु के वचनों में लगा दिया जाए। बहुत सारी भविष्यवाणियां स्वामी जी महाराज की है, चूंकि सारी भविष्यवाणियों को हम आपके सामने रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर तरह के लोग आए हुए, कहीं आपको ठेस न लग जाए, इसलिए हम आपको ठेस से बचाने के लिए स्वामी जी महाराज के कुछ वचनों को जो है रखेंगे और कुछ आप इस आगे में ही समझा कीजिए। स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको समझाया, कहा कि आए दिल तो रिंदों की महफिल में आ, पाए तू भी सुरूर लफानी जिंदगी की महका, उठा दे कर तू दिल से नकाब अपने दावे का,
तो देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का, तोड़ दे शीशाएं गुरूर लानत के पत्थरों से, बहा दे इश्क की गली में गुरूर हस्ती का, जला हो इश्क में उसके तो इसमें हैरत क्या, शह न पाया को अभी नूर उसके जलवे का, जमाले यार नजर ना आए अक्ल के चश्म से, आए मोइन मजनू की नजरों से देखो हुस्न लैला का। देखें लोग कैसे कैसे गुरु भक्ति पेश किए। कह रहे हैं कि आए दिल तू रिंदों की महफिल में, आए दुनिया वालों जरा तू गुरु के जो शिष्य हैं भक्त हैं उनके महफिल में जाकर के बैठ, पाए तू भी सुरूर लाफानी जिंदगी की मैका, तू भी जीते जी मालिक के पास आने जाने लगेगा, वो भेद मिल जाएगा, जीते जी देवी देवताओं का दर्शन दीदार करने लगेगा। पाए तू भी सुरूर लाफानी जिंदगी की मैका, उठा दे कर तू दिल से नकाबे अपने दावे का, तो देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का। जो हमारे अंदर औलाद के अंदर अहंकार भरा हुआ है, इसको मिटा दे तो देखे आए नाए दिल में, इस शरीर का दिल जो है सीने में और जीवात्मा का दिल जो है दोनों आंखों के मध्य भाग में, तो उसी चीज को करेंगे पाए आने देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का। आने जमाल माने वो जलवा, मौला माने वो गुरु, गुरु का जलवा इस घाट पे देखने को मिलेगा। तोड़ दे शीशाएं गुरूर लानत के पत्थरों से, बहा दे इश्क की गली में गुरूर हस्ती का, अपने अहंकार को मिटा दे, शीश उतारे भुई धरे, तापे राखे पांव, दास कबीरा यूं कहे ऐसा हो तो आप, अहंकार को मिटा दे और अपने गुरु से इतना प्रेम कर ले, उसी प्रेम की धारा में दुनिया की सारी दौलत को बहा दे। जमाले यार नजर ना आए एक लके चश्मा से, आने कह रहे कि जला वो इश्क में उसके, इसमें तो हैरत क्या, शाह ने पाया को अभी नूर उसके जलवे का। अगर गुरु के प्रेम में, गुरु के इश्क में अपने को मिटा दिया, अपने को जला दिया, अपने हस्ती को खत्म कर दिया, तो इसकी परवाह न कर, जला हुई इश्क में उसके तो इसमें हैरत क्या, शाह ने पाया को अभी नूर उसके जलवे का। को माने पहाड़ होता है, जीवात्मा के ऊपर जो गुनाहों का पहाड़ लादे हुए हैं, जब वो नूरानी रूप चलेगा, वो आवाज चलेगी, तो ये जो पहाड़ जो टूट करके बिखर जाएगा। उसी चीज को करें कि जमाले यार नजर न आए अक्ल के चश्म से, आने गुरु का जलवा जो है इन चर्म आंखों से देखने में नहीं आएगा। जमाले यार नजर न आए अक्ल के चश्म से, आए मोइन मजनू की नजरों से देखो हुस्न लैला का। मजनू लैला का प्यार जो है इस दुनिया में अमर माना जाता है। एक बादशाह जो है पता लगाते हुए चला कि जरा देखें ये लैला कितनी सुंदर है कि मजनू प्यार करता है। पहुंच गया लैला के पास, कहा कि तू लैला है? कही हाँ मैं लैला हूँ, मैं मजनू से प्यार करती हूँ। बादशाह कहा तू इतनी सुंदर तो नहीं है, तो तुमसे सुंदर सुंदर देवियां जो है हमारे दरबार में भरी पड़ी हुई है। कही लैला कि तू पागल है, कि राजा है बादशाह है तू, कि तू पागल है? ये लैला कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, अगर इसकी सुंदरता तुमको परखनी है, जाननी है राजा, तो मजनू की नजरों से देखो, तब पता चलेगा ये लैला कितनी सुंदर है। उसी तरह से महापुरुष करें कि गुरु कितना सुंदर है, वो कितना नूरानी रूप है उसका, उसकी सुंदरता अगर देखनी है, उसके एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश निकलता है, अगर उसको परखना है तो भक्त की नजरों से परखिए। भक्त तो बने नहीं और दूसरे को भटका भले दिए। तो ये सब हमको रात को ये बड़े विचार करने की जरूरत है। देखा स्वामी जी महाराज ने कहानी सुनाया। स्वामी जी महाराज ने कहा वही सिख गुरुओं के पांचवें पातशाही के मालिक हुजूर अर्जुन देव जी महाराज की भक्ति प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी, लोगों को समझा रहे थे, चिता रहे थे। उनके भक्तों में एक भक्त था जिसका नाम था गुरुदास। और गुरुदास जो था अमरदास जी महाराज का भतीजा था। आने अमरदास जी महाराज जो अपना उत्तराधिकारी अपने दामाद रामदास जी को बनाए थे। रामदास जी अपने लड़के अर्जुन देव जी महाराज को बनाए थे। तो वही गुरुदास जी जो था अमरदास जी महाराज का भतीजा था। आने अर्जुन देव जी महाराज का रिश्ते में मामा लगता था।
और उसी आश्रम में रहता था। आने भांजे का भक्त था, भांजे का शिष्य था और बड़ी कशिश थी वाणियों में उसकी वाणियों को सुन करके संगत के लोग जो है इकट्ठा हुआ करते थे। अब उसको जो है अहंकार हो गया। देखा सब स्वामी जी महाराज कहानियों को क्यों सुनाया उस समय? आज के परिवेश को देखते हुए, आज के परिवेश में हमको और आपको समझाने के लिए स्वामी जी महाराज ने इन कहानियों को रखा था। आने वो गुरुदास जो था अपने वाणियों के बल पे संगत को इकट्ठा करता रहा, उसको ये अहंकार हो गया। सोच लिया कि क्यों ना अपने गुरु के आश्रम को छोड़ करके चलो और चल करके संगत की तैयारी करो। ये गुरु महाराज के वाणियों में तो कोई कसर है नहीं, इनके वाणियों से, इनके वचनों से तो लोग आते नहीं, ये तो सब लोग हमारी वजह से आते हैं। आश्रम को छोड़ करके गुरुदास जी चले आए बनारस। इसी वाराणसी की धरती पर आ गए। उस जमाने का बादशाह था, छोटे छोटे राजे हुआ करते थे, छोटे छोटे मतलब क्षेत्रों के राजा हुआ करते थे। उस जमाने का राजा था चेत सिंह। चेत सिंह के दरबार में आ गए और संगत की तैयारी कर ली है। बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा, यहां तक कि वह राजा चेत सिंह भी गुरुदास जी का शिष्य बन गया। और उधर अर्जुन देव जी महाराज साहब बैठे बैठे देख रहे हैं, हमारा भक्त एक यहां से गया आश्रम छोड़ करके और जा करके भोले भाले लोगों को ठग रहा है, लोगों की दौलत को लूट रहा है। बैठे बैठे उन्होंने एक लेटर लिखा राजा चेत सिंह के नाम पे। अय राजा चेत सिंह, तुम्हारे दरबार में हमारे आश्रम का एक चोर गया हुआ है, जरा उसके हाथ और पांव बंधवा करके हमारे आश्रम में भेजवा दो। ये लेटर जब डाकिया लेकर के पहुंचा बनारस धरती पर, बहुत बड़ा जो है दरबार सजा हुआ था, प्रजा बैठी हुई थी, राजा चेत सिंह भी बैठा हुआ था और उनके गुरु महाराज गुरुदास जी भी बैठे हुए थे। ले जाकर के डाकिया जब राजा को दे दिया, राजा जब लेटर को पढ़ता है तो चेहरे पे मायूसी उदासी छा जाती है। गुरुदास जी पूछ बैठे, अरे राजन, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे चेहरे से ये जो है उदासी आ गई कैसे? कहा कि इसमें लिखा है कि हमारे आश्रम का कोई चोर गया है तुम्हारे दरबार में। अर्जुन देव जी महाराज का ये लेटर है, हमारे दरबार में इतना बड़ा सातिर चोर छिपा हुआ है, हमको ये गम सताता है। आप तो हमारे गुरु महाराज हैं, जरा उसका नाम बताइए, मैं उसके हाथ और पांव बंधवा करके अभी गुरु महाराज के आश्रम में भेजवाना चाहता हूं। इतनी बात सुनते ही वो गुरुदास जी भी उदास हुए। राजन पूछ बैठा, अरे गुरु महाराज, आपके चेहरे पे ये उदासी कैसे आ गई? आप तो जरा बताइए, आप तो पहुंचे हुए हैं, अनामी धाम तक आते जाते हैं। कहा कि हम सवेरे बता देंगे, मौका दो हमको। अब जा करके अपने जब आश्रम में वो गुरुदास जी रात में बैठे हैं, विचार करने लगे। महापुरुष दया के सागर होते हैं, हम चल करके अपनी चोरी बता देंगे गुरु महाराज के सामने, जाकर के गुनाहों की माफी मांग लेंगे, माफ कर देंगे। अगर मैं ये नहीं बताता हूं तो राजन कहेगा कि ये हमारे गुरु महाराज कुछ जानते नहीं है, ये ढोंगी है। अगर बताता हूं तो चोर भी मैं हूं। सोचा कि मैं चल करके अपनी चोरी बता दूंगा। सुबेरा हुआ, दरबार सजा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। राजा पूछ बैठा, गुरु महाराज जरा आप बताइए। आग बबूला हो गए थे राजा साहब कि हमारे दरबार में इतना बड़ा चोर छिपा हुआ है। कहा गुरु महाराज बताइए उसका नाम, वो कौन सा चोर है? अब वही गुरु महाराज जो बन करके बैठे थे दरबार में, लोगों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। आने अपने गुनाहों की माफी उन लोगों से मांगना, हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अरे वो चोर मैं हूं, हमारे हाथ और पांव बंधवा दो और गुरु महाराज के आश्रम में ले चलो। लोग कहने लगे, अरे आप तो अनामी धाम से आए हुए हैं, आप हम लोगों को नामदान देते हैं, सत्संग सुनाते हैं, आप कैसे चोर हो सकते हैं? तब उन्होंने कहा कि वो चोर मैं ही हूं। मैं अपने स्वामी जी महाराज के ज्ञान को तो नहीं चुरा पाया,
लेकिन अपने गुरु महाराज के वचनों को चुरा लाया और उन्हीं वचनों को चुरा करके तुम लोगों को ठगने का काम किया हो, इसलिए हमारे हाथ और पांव बंधवाओ, लेकर के पहुंचाओ। उनके हाथ और पांव बांधे गए और अर्जुन देव जी महाराज के दरबार में, आश्रम में भेजे गए। वहां गुनाहों की माफी मांगा उन्होंने माफ किया, कहा कि यहाँ रह करके अब हमारे पूर्वज जितने गुरु हैं उनका गुणगान करो। ये होता है, ये स्वामी जी महाराज ने हमको रात को समझाया। अगर आप स्वामी जी महाराज के वचनों को छोड़ देंगे तो धोखा खाएंगे। देखें, हुजूर को स्वामी जी महाराज ने अपने प्रेमियों को समझाया, सुनाया। उस जमाने में एक तकी मियां मजिस्ट्रेट था, मुसलमान था, बनारस का रहने वाला। गुरु महाराज के आश्रम में पहुंचा, हुजूर हमको भी रास्ता दे दीजिए, मैं भी भजन ध्यान करूंगा। उन्होंने कहा कि रास्ता तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम पढ़ा लिखा विद्वान है, तुम्हारे लिए रास्ता बड़ा कठिन है। कहे हुजूर मैं विद्वान बन करके नहीं आया, भिखारी बन करके आया हूं, और आप जो है दया कर दीजिए। तब उन्होंने नामदान दिया। इसमें भी देखें, जो बिल्कुल सीधे साधे हैं, चुपचाप ध्यान भजन करते हैं, जो थोड़ा ज्यादा चालाक बनते हैं, उनको लोग घसीट ले गए। कौन ले गए घसीट करके? जो उनसे भी ज्यादा चालाक रहे, जो भोले भाले चुपचाप ध्यान साधना भजन करते हैं। तो तकी मियाँ को समझा रहे, आए तकी मियाँ, ये रास्ता कठिन है, आसान उनके लिए जो सीधे साधे हैं। कर आए तकी तकते रहो, मुर्शिद ने 10 पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़िए, अगर तू चाहे जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक खौफो खदर की जा नहीं, सीधे चले जाना, वहां मुर्शिद ने फतवा दिया। मंसूर सर मदबू अली शम्स और मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया, या राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रूप रूप जिसने तुझे पंजा दिया, मुर्शिद कहे सुने तकी है राजे वातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे यह निशा तुझे ऊंचा दिया। तकी मियाँ को समझाना आए, तकी मियाँ बड़ी सावधानी के साथ हमारे एक एक वचनों को पकड़ लेना। कह रहे हैं कि मुर्शिद ने 10 पंजा दिया, मैं 10 दरवाजों का भेद और 5 नामों का भेद बता रहा हूं। घर तू चाहे देखना, कह रहे हैं कि अगर मालिक के रूप को देखना चाहते हो तो बेहोश हो करके भी हमारे एक भी वचन को छोड़ मत देना। आने बेहोश होकर के हमारी एक भी वचन को तुम छोड़ मत देना, एक एक वचनों को अपने ऊपर उतार लेना, होगा फजल दरगाह तब खौफो खदर की जा नहीं, सीधे चले जाना। वो हम मुर्शिद ने यह फतवा दिया। कहे कि मुझको अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, जब तुम्हारी जीवात्मा जगेगी, स्वर्ग लोक में प्रवेश करेगी, मैं वहां मिलूंगा और फजल माने तुम्हारे ऊपर कृपा रहेगी। जरा आप यहां थोड़ा सा विचार करने, स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया हमको और आपको, जीवात्मा जगेगी तो किस रूप में मिलेंगे? जिस रूप में स्वामी जी महाराज ने नामदान दिए हैं उसी रूप में मिलेंगे। तो फिर आपको दूसरे रूप की जरूरत कहां से पड़ जाती है? दूसरे रूप की भड़काव में क्यों आते हैं आप? जिस रूप में स्वामी जी महाराज नामदान दिए उसी रूप में मिलेंगे, उसी रूप में आप कुर्बान हो जाइए। होगा फजल दरगाह तक खौफो खदर की जा नहीं, सीधे चले जाना। वहां मुर्शिद ने यह फतवा दिया, सीधे चढ़ाई कर देना, ये हमारा हुक्म है, हमारा आदेश है कि तुमको कोई रोक टोक नहीं पाएगा। लेकिन जब विचलित हो जाओगे, हमारे रूप को भूल जाओगे, दूसरे के रूप में आ जाओगे तो धोखा खा जाओगे। क्योंकि काल जो है, जीवात्मा जब जगेगी तो अंदर में काल जो है गुरु का रूप बना लेता है और भक्त को ठगने का काम कर जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा उस समय तुम 5 नाम जब लोगे तो गुरु रहेंगे तो मौजूद रहेंगे, और काल होगा तो हट जाएगा। काल कितना शातिर है, माया कितनी जालिम है। माया जो है इतनी चांडालिन है कि रूप बन करके बना करके ठग रही है, और काल भी कितना बड़ा चांडाल है कि ये गुरु का रूप बना करके अंदर में ठगने का काम करता है, तो बाहर आपको छोड़ेगा।
तो करेंगे मंसूर सरमद बुअली शम्स और मौलाना हुए, पहुंचे सभी राह से जिसने दिल पुख्ता किया। मालिक को किसने पाया? जो अपने दिल को पुख्ता किया, आने जीवात्मा के दिल को मजबूत किया और मजबूती के साथ अपने गुरु के वचनों को पकड़ लिया। मंसूर सरमद बुअली शम्स और मौलाना हुए, पहुंचे सभी राह से जिसने दिल पुख्ता किया। यह राह मंजिले इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। मुर्शिद का सुन है तकीब, यह राजे वातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे यह निशान तुझे ऊंचा दिया। वातिन माने आंतरिक, जुदा माने अलग। ये गुरु महाराज का ये राज माने रहस्य, यह आंतरिक भेद जो है बड़ा रहस्य से भरा हुआ है। इसको छिपा करके रखना, संभाल करके रखना, तो जीते जी मालिक का दर्शन दीदार तुमको हो जाएगा। आखिर हम और आप ध्यान भजन करते हैं, मालिक का दर्शन दीदार नहीं होता है। ये कमियां हमारे अंदर है, आपके अंदर है। महापुरुषों ने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे, दिल सीता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। एक ही दिल लाखों तमन्नाएं उसमें भी जाते अभी, फिर ठिकाने हैं काम उसको टिकाने के लिए। कुदरती काबे के महराब में तू सुन गौर से, है आ रही धूप से सदा तुमको बुलाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे राह में, रास्ता सारंग में है दिलवर पे जाने के लिए। मुर्शिदे कामिल से तू मिल सिदक और सबूरी से तकीब, जो तुझे देगा हम दिलवर पे जाने के लिए। कोसे वातन है कुछ हजार, जो करे कुछ दिन और अमल, लाहे लाहे अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। आने गोस्वामी जी महाराज तकी मियाँ को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। देखा सत्संग का मतलब 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा से नहीं होता है। अगर आप बचनों को गुरु के पकड़ लें तो 2-4 मिनट ही काफी हो जाता है। कह रहे हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में हमने बताया आपको। दिल का हुजरा, हुजरा माने मकान, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। जाना मतलब गुरु को इस घाट पे बैठने के लिए इस मकान की सफाई जरूरी है, क्योंकि गुरु महाराज नामदान दे करके इस घाट पे खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटवा आएगा, मकान की सफाई करेगा, हमको बैठने के लिए स्थान देगा। लेकिन हम इतने नालायक अपने गुरु महाराज के बेटवा बने कि स्वामी जी महाराज इस घाट पे खड़े हैं और हम जो है इस घाट को छोड़ करके भाग रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, गुरु को यहाँ आराम करने के लिए, बिठाने के लिए, स्वागत करने के लिए इस मकान की सफाई करनी है। बड़ी ऊंची चीज महापुरुषों ने कहा, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। आप विचार कर लीजिए कि आपको गुरु को बिठाना है या कि गुरु के भक्तों को बिठाना है, या कि दुनिया को बिठाना है, या कि दुनिया के सामान को बिठाना है। ये चुनाव तो आपको करना होगा। हालांकि महापुरुषों ने समझाया कि ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। अगर गुरु को बिठाना है तो सबको हटाना होगा। चाहिए कि पहले करे दुनिया की दौलत को फना, हुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है। निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से, तो रहमते खुदा का समंदर फिर इसमें उतर आता है। कितनी ऊंची चीज लिखा महापुरुषों ने। चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना, माने पहले जो है सांप को भुला दे, धन दौलत माल खजाने बेटा बेटी अपने भाई गुरु बहन सबको भुला दे अगर गुरु को बिठाना चाहते हो तो। चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना, हुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है। आने महबूब माने गुरु, हुस्न माने सुंदरता, गुरु की सुंदरता की झांकी जो इस घाट पे थोड़ी थोड़ी सी आने लगेगी। निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से,
हमें सबको भुला देंगे। जब सब छूट जाएगा तब रहमते खुदा का समंदर फिर इसमें उतर आता है। वो गुरु का जलवा जो है वो समुद्र जो है इस घाट पे यानी इस बूंद में आकर के समा जाएगा। तो उसी चीज को समझा रहे हैं। ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। चश्मे दिल आने कर है कि ये जो काल माया की सुंदर सुंदर चीजें रची हुई हैं हमको और आपको जो इन चर्म आंखों से दिखाई दे रही है, तेरे दिल सताने के लिए अने हमको और आपको भटकाने के लिए ये सब काल माया रच करके रखी हुई है। फिर कह रहे हैं कि ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। एक ही दिल लाखों तमन्नाएं उससे भी ज्यादा अविश। एक ही मन है अनंत इच्छाओं को प्रकट कर रहा है। फिर ठिकाने हैं कहाँ उसको बिठाने के लिए। फिर आखिर गुरु को बैठने के लिए जगह कहाँ है। इस मकान के अंदर तो हमने और आपने कूड़ा कचरा भर रखा है, आखिर स्वामी जी महाराज बैठे कहाँ। तो करेगी कुदरती काबे के महराब में। इस मानव शरीर को महापुरुषों ने कहा ये कुदरती काबा है। कुदरती काबे के महराब में दोनों आंखों के मध्य भाग में जो जीवात्मा बैठे अर्धचंद्राकार आकार बनता है, इसी को महराब कहते हैं। कुदरती काबे के महराब में तो सुन गौर से ध्यान लगा करके सुनो। है आ रहे धूर से सदा, सदा माने आवाज, धूर माने आकाश मंडल से। तुमको बुलाने के लिए वो आवाज क्यों लगा रहा है। गुरु को उस अनामी धाम को छोड़ करके यहाँ आने की क्या जरूरत है। हमको रात को ले जाने के लिए आए हैं। वो आवाज हमको रात को पकड़ने के लिए आ रही है। मुर्शिदे कामिल से तू मिल, शिदक और सबूरी से तकी। करेंगे कामिल गुरु से मिलो, शिदक और सबूरी यानी धैर्य और विश्वास के साथ। इसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। जरा देखें इस दुनिया में कैसे कैसे लोग आकर के गुरु भक्ति किए हैं। आज जो स्वामी जी महाराज ने हमारे और आपके सामने ये माहौल खड़ा कर दिया। जब ये बच्चे होते हैं जो अध्यापक लोग पढ़ाते हैं तो उनकी भी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा कितना पढ़ा, जरा परीक्षा लिया जाए। परीक्षा लेते रहते हैं। ये महापुरुषों का भी काम है। महापुरुष कहते हैं कि संतों के पास जो है, संत सदगुरुओं के पास जो बहुत प्रकार के फार्मूला हुआ करते हैं। जब वो अपने सूत्र का प्रयोग करते हैं तो बड़े बड़े साधकों को झकझोर करके रख देते हैं। अफवाहों की जब आंधी चलती है तो बड़े बड़े दिग्गजों को हिला करके रख देती है। क्या आपने नहीं सुना है स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस मस्तक में क्या है इस सृष्टि नियंता को भी पता नहीं है। हमारे गले में ताबीज बनकर के 40 वर्षों तक लटके रहोगे लेकिन हमारे राज और रहस्य को नहीं समझ सकते हो। ऐसा गुप्त रहस्य छिपा करके गुरु महाराज ने रखा है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हर एक रहस्यों को उजागर करने का हमारा एक निश्चित समय है। जब वक्त आ जाएगा तो मैं हर एक रहस्य को खोल करके तुम्हारे सामने रख दूंगा। ये सब स्वामी जी महाराज के वचन हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा महापुरुष कभी कभार मौज में आ जाया करते हैं। स्वामी जी महाराज जब अपने सभा पे हो गए, मौज में आ गए, तब स्वामी जी महाराज ने ऐलान कर दिया, आए दुनिया वालों, तुम लोगों ने संत महापुरुषों को बड़ी यातनाएं दिए हो। ये महापुरुषों का इतिहास बताता है कि कबीर साहब को जो है काशी से मगहर लोगों ने भगाया। मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना लोगों ने मारपीट करके भगा दिया। मीराबाई को लोगों ने जहर का प्याला पिला दिया। शम्स तबरेज साहब के लोगों ने खाल खिंचवा लिया। पलटू साहब को जिंदा चिता सजा करके लोगों ने जला दिया। अर्जुन देव जी महाराज को जलते हुए तवे पे बालू रख करके लोगों ने भून डाला। गुरु तेग बहादुर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक पे खड़ा करके सर कलम कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बेटों को दीवार में चुनवा दिया। रैदास जी महाराज को लोगों ने मारा। गोस्वामी जी महाराज को लोगों ने जेल में बंद किया। स्वामी जी महाराज को लोगों ने जेल में बंद किया। तमाम महापुरुषों का इतिहास है।
तब स्वामी जी महाराज मौज में आकर के आवाज लगा दिए, आए दुनिया वालों, तुम लोगों ने महापुरुषों को बड़ी यातनाएं दिए हो, और मैंने नानक को भेजा, मैंने कबीर को भेजा, मैंने दादू दरिया को भेजा, इसके बाद भी तुम लोगों ने उनके बातों को नहीं माना, तो मजबूर हो करके हमको आना पड़ा। मैं वो चना नहीं हूं कि भाड़ में पड़ करके फूट जाऊंगा, मैं वो चना हूं कि सबका भाड़ फोड़ दूंगा। अरे हमारी निंदा का जगह जगह बाजार लगा दो, पूरे आसमान में लोहे की चादर बिछा दो, कोई माई का लाल हमारे प्रचार प्रसार को रोक नहीं सकता है। अब क्या शंका करते हैं गुरु महाराज के ऊपर। जिस समय स्वामी जी महाराज अपने सबाब पे हुए, आने इस कलयुग में पाप कर्म जो है चरम सीमा पे जब बढ़ गया, महापुरुषों ने इसी कलयुग में सतयुग आने की मौज फरमा दिया। तब यहाँ ही नहीं, जब ये पाप कर्म जब भर गया, ने पाप का घड़ा जब भर गया, तो यहाँ ही नहीं आसमान में भी चर्चे होने लगे। थे चर्चे आसमान में, जमी वालों का क्या होगा, सदा आई खुदा खोद जाएगा, खुद रहनुमा होगा। अरे कैसे लोग पहचानेंगे उसे, वो एकता हुस्न में होगा औरों से जुदा होगा, बूतों को होश कैसे आएगा, कैसे वो मनाएगा, वो अपने इश्क से खींचेगा नगमा सरा होगा। जो वाजिब गुनाहगार है उनकी सजा का क्या होगा, बकसते अपनी रहमत से तो क्या होगा। कुछ कहना चाहते थे क्या, बंद करना है? तो मात्र 5 मिनट का समय लेंगे। माननीय संचालक महोदय का आदेश आ गया समापन करने का। देखें स्वामी जी महाराज ने सब कुछ हमको और आपको समझा दिया। स्वामी जी महाराज ने आने इतने करोड़ लोगों को नाम की दौलत लुटा दिया। ये धरती का इस इकलौता इतिहास बना, जब से ब्रह्मांड बनाए गए, जब से जीव उतारे गए, कोई महापुरुष इतने लोगों को नामदान नहीं दिया था। ये तो हुजूर राधा स्वामी जी महाराज के भक्त थे गुरु। आने ये गरीब साहब जी महाराज जब इनके भक्ति से खुश हुए, राधा स्वामी जी महाराज ने कहा मांग लो, किसको मांगना चाहते हो, इलामी धाम पहुंचा दूंगा। तब उन्होंने कहा हुजूर हमको समय दे दीजिए, कल बता देंगे। कहीं ठीक है, कल बता देना। सवेरा हुआ, पूछने लगे गुरु महाराज की किसको भेजना है। कहे कि बड़े दिन बन करके मांग रहे थे, सतगुरु से करो पुकारी, संतन मत कीजिए जारी, जीवन का वही उधारी, मैं देखूं यही बहारी, मैं मौज करूं फिर भारी, सब यारत करें तुम्हारी, मैं हरखूं खेल निहारी, अब कीजिए दया बिचारी, मैं बालक शरण आधारी, मेरी सुनो बेनती भारी। गरीब साहब जी महाराज कह रहे हैं कि हुजूर मैं सोच रहा हूं कि संत मत ही जारी कर दीजिए, और मैं सोच रहा हूं कि जो गाय का दूध पीते हैं गैया को अनामी धाम पहुंचा दिया जाए, फिर सोच रहा हूं कि उस ग्वाला को अनामी धाम पहुंचा दिया जाए, फिर सोच रहा हूं हुजूर सारे जीव जो हैं दुखी हैं सबको अनामी धाम भेज दिया जाए। और आप जो है नामदान देंगे तो इनके कर्मों को आपको उठाना पड़ेगा, तो आप हमारे ऊपर मौज कर दीजिए, मैं इनको नामदान देता हूँ, इनके कर्मों को मैं अपने ऊपर उठा लूँगा, इसके बाद मैं मौज करूँ फिर भारी, सब यारत करें तुम्हारी, मैं हरखू खेल निहारी, अब कीजिए दया बिचारी, हुजूर मैं ये खेल देखना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक जीव के लिए कहा, एक जीव के लिए मांग लो। तब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो गुरु महाराज आप अनामी धाम हमको भी भेजे हैं, मेरी जीवात्मा को वापस कर दीजिए। गर मौज न हो यह न्यारी, तो फेरो सूरत हमारी, घट भीतर करे हारी, शब्द रस करे हारी, दोनों में से एक करो रे या दोनों करो दयारी। ऐ स्वामी जी महाराज अगर ऐसा नहीं हो सकता हमारी जीवात्मा को आप वापस कर दीजिए, मैं फिर इनके साथ में नरकों में जाऊंगा, 84 में चला जाऊंगा। तब भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। तब उन्होंने आवाज लगाया चलो तुम्हारे बाद एक महापुरुष आ रहा है, चौथी पीढ़ी में तुम्हारे आएगा, और उसका इतना पावर होगा कि उसको कोई रोक टोक नहीं सकता, वो चाहे तो ब्रह्मांड को समेट कर लेकर चला जाए। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं ऐसी नाम जहाज लगाए रखा हूं कि सारी दुनिया के लोग सवार हो जाएं तो भी 2-4 सीटें खाली रहेगी। ये आवाज गुरु महाराज ने लगाया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम जो है गुरु के वचनों को अच्छी तरह से धारण कर लो। स्वामी जी महाराज ने सन 54 में कहा कि आगे भविष्य में राजनीति आएगी, इसके बाद जो जातिवाद आएगा, इसके बाद जो पार्टीवाद आएगा,
पार्टीवाद के बाद जो अध्यात्मवाद आएगा, लेकिन अध्यात्मवाद के आने से पहले जो है विश्व में कोहराम मचेगा, दुनिया में कोहराम मचेगा। इसके बाद जो है मानववाद आएगा। जब मानववाद आ जाएगा तो मानववाद का मंथन होगा। इसके बाद जो गुरुवाद आएगा, गुरुवाद जब आ जाएगा इसके बाद जो गुरु नाम का झंडा विश्व मंच पे लहराएगा। स्वामी जी महाराज ने जो हमको और आपको समझाया, हम और आपसे निवेदन करते हैं। महापुरुषों ने कहा कि आंखों से कहो कि प्रीत का अंदाज न बदले, आंखों से कहो कि प्रीत का अंदाज न बदले, अपनी सांसों से कहो कि दर्द का साज न बदले। आएगा एक दिन गुरु से मिलने का मौसम, इसलिए अपनी धड़कनों से कहो कि रूह का हमराज न बदले। इस जीवात्मा को आप समझा दीजिए कि गुरु को बदलने की कोशिश न करे, गुरु महाराज का दर्शन दीदार होगा। अरे जो अच्छे साधक हैं, मैं वो संकल्प रखता हूँ जो हादसों में पलता है, बेसब्र आधियों में मेरा चिराग जलता है। गर तलब है इन्हें बिजुलियाँ गिराने की, तो हमें भी जिद है यहाँ आसियाँ बनाने की। भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, गुरु के वचनों पे विश्वास कीजिए। जो वास्तव में साधे के कहते हैं हमसे मत पूछिए हम किधर जाएंगे, बहुत थक गए हैं अब अपने घर जाएंगे, शीश महलों में हमको न ले जाइए, आईना देख लेंगे तो डर जाएंगे। साधना करने वाले आवाज लगाते हैं, अरे सुना है आज समंदर को गुमान आया है, मेरी कश्ती उधर ही ले चलो जहां तूफान आया है। साहिल छोड़ मझधार में ही डूबेंगे, क्योंकि आज मेरा सतगुरु मेहमान आया है। गुरु के नाम पे मिट जाइए, गुरु के नाम पे अपने को कुर्बान कर दीजिए। स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको सब कुछ समझाया, सब कुछ चेताया। आने गुरु महाराज ने कहा कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारे लिए हमने जल से नचाए, गली गली खूब पर्चे बचाए, सोचो तो क्या ये पागल गवारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्तियां न तुमको मिलेगी, फटेगी ये धरती उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हम गुरु महाराज ने कहा हमको हुक्म है कि सबको बता दो, आए सर्व उसकी माफी करा दो, जाने या बाप काम जाने तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। है आसार अब कुछ ऊपर ही से होगा, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बरसेगी बहेगी ये पापों की धारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्यार का पाठ हम तो पढ़ाते रहेंगे, मानव धर्म को जगाते रहेंगे, जानो या बाप काम जाने तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हम जो कहेंगे दोहराना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा, होकर लाचार नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। सब कुछ तो गुरु महाराज ने बताया। गुरु के आने का पैगाम सुनकर जिंदगी मुस्कुराने लगी है, मिल गई मेरी हसरत को मंजिल, बंदगी मुस्कुराने लगी है। एक मुद्दत से ख्वाहिश थी अपनी, गुरु के आने की तहरीर सुनकर रह न जाए तमन्ना ये बाकी, हर कली मुस्कुराने लगी है। हो न जाऊं खुशी से मैं पागल, गुरु के आने की तहरीर सुनकर रह न जाए तमन्ना ये बाकी, हर कली मुस्कुराने लगी है। आपको गुरु के वचनों पे विश्वास करना है। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, सुनते जाना नारी और नार, जमाना बदलेगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण छिड़े लड़ाई आए दुर्दीप, भारी संख्या में होगा नरसंहार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेगी घर घर में, उठाने वाले नहीं मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। वो समय आ रहा है, स्वामी जी महाराज ने आगाह कर दिया दुनिया वालों को, जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास्त्र जाएगा, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राहि त्राहि कर जाएगा। घुमड़ घुमड़ घनघोर घटाएं अंगारे बरसाएंगे, दावा नल के साथ साथ अधिबाद भयंकर लाएगा। डग 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 डगमगा उठेंगे पर्वत भी भूचालों से, दिग दिगंत सब कांप उठेंगे भोले के हुंकारों से। राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, पत्ते पत्ते झुलस उठेंगे विश्व युद्ध झनकारों से।
मानव की क्या पेश चलेगी, यह अंबर तक फट जाएगा। सब धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा लहराएगी। भारत की ये पावन धरती सत्य बीज उपजाएगी। नेताजी का अखंड भारत विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व पटल पे राम राज्य साकार स्वप्न हो जाएगा। गरज रहे हैं चांद सितारे, अब कुछ होने वाला है। जय गुरुदेव नाम का जादू चलने वाला है। इसके साथ ही संचालक महोदय का आदेश आ गया समापन करने